वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। और ये अगला जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। इतना ज्ञान छुपा है गीता में। आज जब भी हम 18, 19, 20, 3 श्लोक जो हमने किए थे, लेकिन हमने उनकी गहराई में जाके नहीं देखा था। जब देखेंगे तो हमको इतना बुद्धि चमत्कृत हो जाएगी कि कितनी सटीक गणना थी, कितनी सोच कितनी अलग थी और कितनी सही सोच थी, जो आज तक भी वैज्ञानिक कोशिश कर करके धीरे धीरे कदम कदम करके वहां तक पहुंच पा रहे हैं, जो कि कितने सालों पूर्व हमारे ग्रंथों में हमें मिल जाती है। तो ये बात हमको देखनी है। तो 18, 19, 20 हमने तीनों सिर्फ 18 का तो फिर भी थोड़ा कर लिया था, 19, 20 को हमने जस्ट पढ़ा था क्योंकि पिछली बार हमने मेडिटेशन किया था। तो अब हमको देखना क्या है कि 18वें श्लोक में कृष्ण ने कहा क्या था, वो तो हमको ध्यान है, इसलिए उसको देखना इसलिए जरूरी है कि उससे हमें समझ में आ जाएगा। क्या कहा था उन्होंने? अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। कि ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में, और ये गणना हमने सारी समझ ली थी कि ब्रह्मा का एक दिन हमारे कितने अरबों वर्षों के बराबर होता है। और तो ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में ब्रह्मा का दिन अव्यक्त मतलब ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, ब्रह्मा के भी व्यक्त नहीं अव्यक्त सूक्ष्म शरीर से सर्वः व्यक्तयः संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। रात्र्यागमे, और किसकी रात्रि? ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ काल में ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ काल में तत्र अव्यक्त संज्ञके, उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा का भी जो अव्यक्त ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर, उसमें ही प्रलीयन्ते संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। तो एक सीक्वेंस समझनी है कि ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन होते हैं और फिर ब्रह्मा लीन हो जाता है उस परमपिता परमात्मा में। जो ये बीच की कड़ी हम मिस कर देते हैं, है ना। तो ये हमने 18वें में देखा था। 19वां हमने क्या देखा था? भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। इसमें यही मुख्य बात है, भूत्वा भूत्वा। ये वर्ड ध्यान में देने की चीज है। मैं कहती हूँ ना, गीता का ये एक शब्द भी हमने मिस कर दिया तो हम उसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे। हे पार्थ, वही ये प्राणी समुदाय जो अभी हम सब हैं, या जो कब कब जब जब होते रहते हैं, उत्पन्न हो होकर भूतवा भूतवा, मतलब यही प्राणी समुदाय। ये नहीं कह रहे कि हर बार कोई नया आता है, यही प्राणी समुदाय भूतवा भूतवा बार बार पैदा हो होकर प्रकृति के परवश हुआ। अवश है, वश नहीं है उसका, प्रकृति के परवश हुआ। ब्रह्मा के दिन के समय में उत्पन्न होता है, रात्रि में विलय हुआ ब्रह्मा के सूक्ष्म अव्यक्त सूक्ष्म शरीर में। ब्रह्मा का जब दिन आरंभ होगा तो फिर वो ब्रह्मा के दिन के समय में उत्पन्न होता है। रात्र्यागम में ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन हो जाता है। ये हमने 19वां श्लोक देख लिया था। अब 20वां क्या था? परः तस्मात्तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातन है। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण, अब ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर अव्यक्त है, ठीक है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म, उससे भी अलग क्या है? अनादि, अत्यंत श्रेष्ठ जो अव्यक्त ईश्वर है, वो अभी अलग है। वो ब्रह्मा के सूक्ष्म अव्यक्त शरीर से अलग अव्यक्त चीज है जो परम अव्यक्त है। जो अव्यक्त ईश्वर है, सह वह ईश्वर सर्वेषु भूतेषु संपूर्ण प्राणियों के नश्यत्सु
नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो ये हमने देखा था कि ये 3 श्लोक हमने पढ़ लिए थे, लेकिन अब हम इनकी थोड़ी गहराई में जाते हैं तो हमें चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए अब बहुत ध्यान से समझिएगा, श्री कृष्ण ने क्या कहा। अव्यक्त से व्यक्त का जन्म होता है ब्रह्म मुहूर्त में। हम जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, हमारा तो हमारे 24 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन यहाँ ब्रह्म मुहूर्त किसके लिए कहा गया है? ब्रह्मा के पहले क्षण में, क्योंकि हम यहाँ ब्रह्मा के दिन रात की बात कर रहे हैं। और फिर पुनः यह व्यक्त जब थक जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो फिर लीन हो जाता है अव्यक्त में। जब थक गए तो फिर अव्यक्त में फिर लीन हो गए। इसे हम अपने से समझ सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, सुबह हम उठते हैं, जब अभी हम फ्रेश उठे हैं ना, एकदम फ्रेश उठे हैं, गीता सुनने बैठे हैं, दिन भर में तो हम इतने मन लगा के गीता सुन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि और बहुत चीजें हमारे दिमाग में चलने लग जाएंगी। लेकिन कभी हमने ख्याल किया कि ये ताजगी हमें आती कहाँ से है? रात्रि में हमने ताजगी के लिए कोई काम नहीं किया, ना कोई व्यायाम किया, ना कोई भोजन लिया, कुछ नहीं किया ना हमने ताजगी के लिए। जो आजकल जो सारे नुकसान की जड़ है, उस चाय को पी पी के लोग ताजा होते हैं, वो चाय भी हमने नहीं पी। तो फिर हम ये ताजा हुए कैसे? तो रात भर हमने किया तो इतना ही किया कि हमने कुछ भी करने से रोका, हमने कुछ भी नहीं किया। यही किया ना, तभी तो हम तरोताजा हुए। रात भर हम सोए रहे। तो सोने में क्या होता है, जब हम सोते हैं तो फिर हम अव्यक्त में चले जाते हैं, व्यक्त से अव्यक्त में चले जाते हैं, और अव्यक्त से ही फिर हमें वो ताजगी मिलती है और हम सुबह फ्रेश उठ जाते हैं। ताजगी लेकर हम सुबह उठ जाते हैं, सांझ होते होते हम फिर थक जाते हैं, दिन ढल जाता है, रात शुरू हो जाती है, फिर हम अव्यक्त में चले जाते हैं, फ्रेश होते हैं। तो ये चलती रहती है निरंतर ये क्रिया हमारी। इसलिए हमारे पुराने शास्त्रों में क्या कहा गया है कि हमारी जो नींद है वो मानो एक छोटी मृत्यु के समान है। निद्रा आंशिक मृत्यु है ना? और जो मृत्यु है हमारी सचमुच की, वो पूर्ण निद्रा है। उसमें हम पूर्ण निद्रा में चले जाते हैं। रोज आदमी को मरना पड़ता है ताकि वह सुबह पुनः जीवित हो सके। जगे बिना, रात में सोए बिना काम नहीं चलता। रात अंधेरे में डूब जाते हैं, सुबह फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं, प्रफुल्लित फिर काम में लग जाते हैं। तो ठीक ब्रह्मा की ये पूरी सृष्टि भी ब्रह्मा के पूरे दिन में थक जाती है, सांझ होने के करीब हो जाती है, फिर मृत्यु, फिर पुनर्जन्म। तो ठीक 24 घंटे के दिन की भांति ब्रह्मा का भी बड़ा वर्तुलाकार दिन, वर्तुलाकार, सर्कुलर। ये जो सर्कुलर वर्ड है, ये बहुत ही सुंदर समझ है हमारे भारत के मनीषियों की। बाकी तो पश्चिम में आप जाएंगे तो वहां समानांतर रेखा में, सीधी रेखा में लोग सोचते हैं। वहां का कॉन्सेप्ट सर्कुलर, वर्तुलाकार नहीं है। इसलिए एक बहुत मजे की बात है कि सिर्फ ईस्ट के मुल्कों में, ईस्ट के देशों में और खासकर भारत में जो समय की धारणा विकसित की है ना, वो हमारे यहाँ वर्तुलाकार है। हम हमेशा सर्कुलर में सोचते हैं, और वेस्ट में क्या है, एक रेखा में सोचते हैं, वहां इतिहास चलता है। तो इसलिए हम जानते हैं, क्योंकि देखिए सर्कल में जो चीज है वो लौट लौट कर आती है। बहुत ही सुंदर बात है, कभी ध्यान में आती ही नहीं हम लोगों के। ये तो गीता पता नहीं हमें क्या क्या समझा रही है। तो वर्तुल में जो चीज है, जैसे हम बोलते हैं ना पहिया है, कभी गाड़ी का पहिया का ये वाला हिस्सा नीचे तो कभी नीचे वाला ऊपर, चलता रहता है ना, नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे। तो ये सर्कुलर होने से ही होता है। तो हम जानते हैं कि सब चीजें लौट लौट कर फिर आती है, ये हमारे यहाँ की धारणा है। तो ये रेखा में चलने वाली चीज नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है। हम ये मानते हैं कि राम, कृष्ण, बुद्ध ये बार बार आते हैं, हर युग में अवतार लेते हैं। बोलते हैं ना, हर युग में अवतार लेते हैं। आप, हमने कभी इन बातों पे गौर नहीं किया। बार बार राम लौट के आते हैं, बार बार कृष्ण लौट के आते हैं, बार बार बुद्ध आते हैं, महावीर आते हैं, जीसस आते हैं, बार बार आते हैं ये लोग। तो हमें अब इसकी जरूरत नहीं है कौन सी तिथि में हुए, कब हुए, उस गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्रिश्चियनिटी में उन्होंने नॉन सर्कुलर दृष्टिकोण पकड़ा हुआ है, वेस्ट ने, है ना? इसलिए ईसा का जन्मदिन इतिहास की शुरुआत बन गया। हम सारी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, वो गणना का आधार बन गया हमारा। ठीक ही है, क्योंकि सारी दुनिया हम ईसा के जन्मदिन के हिसाब से हम समय को मापते हैं। हमारे पास तो ऐसा समय का कोई माप इस तरह का है ही नहीं
कि इसके जन्म से पहले, इसके जन्म के बाद। हमारे पास ऐसा नहीं है। हमने करी कई बार कोशिश, लेकिन हमारा तो वो जो सनातन चल रहा है ना, सर्कुलर वाला, वही ठीक है। हमारे यहाँ इतिहास नहीं, हमारे यहाँ पुराण चलते हैं। भारत में पुराण चलते हैं। पुराण का अर्थ क्या होता है? वह जो सदा लौटता है। उसमें तिथियों के हिसाब की जरूरत नहीं है, कथा का सार ही काफी है। तो इसलिए हम लोग, हमारे, जब कोई हमें कहते हैं ना कि आजकल के लोग जब कह देते हैं कि आपके कृष्ण, आपके राम, आपके महावीर, आपके बुद्ध, ये तो सब नॉन हिस्टोरिक है, गैर ऐतिहासिक आदमी है। लोग, हमारे ही देश के लोग क्वेश्चन उठा देते हैं कि राम हुए भी थे कि नहीं, कौन जाने, जानते हैं ये सब बातें आप। तो इससे कभी कभी भारतीय मन को बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन उसी मन को पीड़ा होती है जिसे भारत के रहस्यों का कोई पता नहीं है। हम भारत के रहस्यों को गहराई में जाना चाहिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम समय की इन सीमाओं में बंधे ही नहीं हैं, हम पौराणिक हैं। और पुराण जो है वो इतिहास से ज्यादा गहरी बात है। इतिहास तो लेखा जोखा है तिथियों का। और सबसे बड़ी बात देखिए, इतिहास तो बीते हुए समय का। इतिहास क्या है? बीते हुए समय की, अखबार की घटनाएं, इन सब का लेखा जोखा है इतिहास तो। लेकिन हमारे यहाँ किस चीज का लेखा जोखा है? जो घटनाएं जीवन के अंतस्थल में, अस्तित्व के प्राण में घटित होती है, केवल उनका लेखा जोखा है हमारे यहाँ। इसलिए एक बहुत मजेदार घटना घट सकती है। आपने सबने कई बार सुना होगा, कभी हमने गौर नहीं किया, बस आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है। हम ये कहते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण राम के पैदा होने से पहले लिख दी थी, सारी कहानी राम के जन्म की। कैसे हो सकता है? आजकल तो कोई कहे तो बड़ी एब्सर्ड सी बात लगेगी कि ये कैसे हो सकता है कि वाल्मीकि ने राम के जन्म से पहले ही रामायण लिखी। ये हम सब जानते हैं कि सीता जी तो लव कुश के साथ जाके मार रही थी, और ये सब है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं घट सकती। ये कैसे घट सकती है? क्योंकि इतिहास जो लिखते हैं लोग, इतिहास लिखने वाले तो तभी लिखेंगे जब इतिहास में कुछ घट जाए। इतिहास में तो वही लिखा जाता है जो घट चुका है, जो अखबारों में छप चुका है। लेकिन हम, वो तो क्या है, एक तरह का मुर्दों की राख है, बीती हुई बातें हैं, मरे का लेखा जोखा है। तो वो वाल्मीकि ने जो राम के जन्म से पहले राम की कथा लिखी, ये बड़ी अनूठी बात है और बहुत ही ना समझ में आने वाली बात है। तर्कसंगत नहीं लगती है। कोई भी कहेगा क्या पागलपन है, पहले कथा कैसे लिखी जा सकती है? लेकिन लिखी जा सकती है अगर पुराण का ख्याल हो। वाल्मीकि को अगर ये पता है कि राम जैसा व्यक्ति हर वर्तुलाकार, हर सर्कुलर अस्तित्व में पैदा होता है, राम जैसा व्यक्ति ब्रह्मा के हर दिन में एक बार पैदा होता है, तो ये कथा लिखी जा सकती है। ये राम जैसा व्यक्ति हजारों दफे पहले भी पैदा हो चुका है। समझे ऐसा कि जैसे हमको पता है कि भाई वर्ष में हमारा जो दिन वर्ष है, उसमें कि जब आषाढ़ आएगा तो बारिश, ये वर्तुल घूमेगा, और उस टाइम आषाढ़ के पहले दिन, वो आगे पीछे हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आषाढ़ के पहले दिन आकाश में बादल गिरेंगे, बारिश होगी। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से ही कह सकते हैं ना हम कि भाई अब आषाढ़ आएगा, बारिश पैदा होगी, बारिश आएगी। लेकिन कोई नया बच्चा पैदा हुआ है जिसने अभी बारिश नहीं देखी, उससे उसका पिता कहे कि देखो देखो अब आषाढ़ आएगा, बारिश होगी, पृथ्वी सारी बदल जाएगी। वो बच्चा इंतजार करता है, और फिर जब वो देखता है कि अरे पापा ने जो कहा वो तो सब सच हो गया, तो वो कहेगा अरे वाह, आपने तो जो कहा वैसा का वैसा हो गया। तो ऐसे ही जैसे जैन लोगों को पता है कि ब्रह्मा के एक दिन में 24 तीर्थंकर पैदा होते हैं। जैनों के 24 तीर्थंकर है ना, 24 तीर्थंकर पैदा होते हैं एक एक घंटे पर। ब्रह्मा के 24 घंटे, तो एक एक घंटे पर एक तीर्थंकर पैदा होता है, इसलिए 24 दिन में 24 तीर्थंकर गुरु पैदा होते हैं ब्रह्मा जैन धर्म में। ये हर वर्तुल में पैदा होते हैं। इनके नाम अलग होंगे, इतिहास की रेखाएं थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं, क्योंकि हर बार भी जैसे हमने प्रेडिक्ट किया कि वर्षा होगी, लेकिन वर्षा का भी तो अलग अलग हो जाता है ना, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन होती है, वो वर्षा का टाइम है। इसीलिए वाल्मीकि उसी सारभूत राम की कथा लिखते हैं। बड़ी मधुर है ये बात। कभी चेंज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतिहास कभी निर्णय नहीं कर पाता। आज हम बहुत दूर तो मत जाइए, इतिहास तो हम अभी अभी जो घटनाएं घटती हैं उनका भी निर्णय नहीं कर पाता इतिहास। हमला हमने पाकिस्तान पे किया या पाकिस्तान ने हम पे किया, हमने चीन पे किया या चीन ने हम पे किया,
इस तक का तो निर्णय नहीं हो पाता। हमारे इतिहासकार लिख देते हैं कि हमला चीन की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से हुआ, वहां के इतिहासकार लिखते हैं हमला हमारी तरफ से हुआ। तो इतिहासज्ञ लिखते रहेंगे, सदियों तक ये दोनों इतिहास चलते रहेंगे। तो इतिहास में आप देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी बातें पाई जाती हैं। तो इसलिए, लेकिन अब पश्चिम भी धीरे धीरे बहुत थोड़ा थोड़ा समझ रहा है इस बात को कि ऐसा कैसे है। तो ये पूरब में हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि कथा पहले लिख दी और राम ने आचरण उसका बाद में हुआ। तो पुराण का क्या मतलब होता है? जो हम पुराण की बात कर रहे हैं, अव्यक्त से व्यक्त का जो जन्म है, अव्यक्त से व्यक्त का जो जन्म है, इतना तो हमने समझ लिया ना। वह अगर सर्कुलर है, वर्तुलाकार है, तो वह भविष्य का ज्ञाता हो सकता है। और अतीत के संबंध में भी हमारी निष्पत्ति सत्य हो सकती है, कम से कम असत्य नहीं, पूर्णतः सत्य हो सकती है। तो ये सारी बातें हम सोच सके, हमारे देश में सोची जा सकी, या ईस्ट की और कंट्रीज में भी सोची जा सकी। ऐसे लोग जमीन पे बहुत ही कम हुए हैं। अब जैसे सूर्य है, वही सूर्य जिसे हमने सुबह उगते देखा, सांझ उसे डूबते देखा। तो हमारे यहाँ हम हमेशा बोलते हैं कि ये सृष्टि द्वंद्वात्मक है। हमने कभी ये नहीं कहा कि जो चीज पैदा हुई वो मरेगी नहीं, आगे आगे नहीं चलती रहेगी वो सीधी लाइन की तरह। वो वर्तुलाकार है, वो ऊपर है तो वो नीचे भी आएगी वो चीज। तो जिस सूरज के उगने से सुबह जन्मती है, उसी सूरज के डूबने से रात का अंधेरा उतरता है। एक ही सूरज दोनों काम कर रहा है, वही हमें रोशनी भी दे रहा है और वही हमें अंधेरा भी दे रहा है। तो ब्रह्मा के मुहूर्त क्षण में तो सृजन होता है, और ब्रह्मा का अंतिम मुहूर्त में विनाश होता है, सब फिर खो जाता है, फिर सब ताजा होकर नया जन्मता है। ये जन्म प्रक्रिया अंतहीन चलती रहती है। ठीक है। तो पुरानी कथाओं में कभी ऐसा कहते हैं, बहुत पुरानी कथाओं में ये बात आती है कि तारे बहुत निकट थे। जो आज तारे हमें नजर ही नहीं आते, दूर होते जा रहे हैं, तो वो कहते हैं वो तारे बहुत निकट थे, छप्परों के, मकानों के छप्परों के निकट थे। ऐसा बहुत पुरानी कथाओं में आता है कि चाहे हो सकता है वो कथा कभी सच रही होगी, चाहे आदमी ना रहा हो, छप्पर ना रहे हो, लेकिन जरूर ऐसा हो सकता है कि कभी वो तारे इतने निकट रहे होंगे। अब वो एक ये भी एक सिद्धांत है, फैलने का सिद्धांत, कि वो तारे जो इतने निकट थे शुरू में, कभी हजारों अरबों खरबों वर्ष पहले, वो धीरे धीरे फैल रहे हैं। जैसे हम गुब्बारा है, उसमें कुछ हवा नहीं है तो वो बिल्कुल चिपका पड़ा है, हम उसमें थोड़ी सी हवा भरते हैं, थोड़ा फूलता है, और भरते हैं और भरते हैं और भरते हैं, भरते ही चले जाते हैं, लेकिन एक आएगा जब वो गुब्बारा बर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सृष्टि के जो तारे हैं या और भी चीजें, ये एक्सप्लोजन ही हो सकता है अंत में। जैसे हम गुब्बारा फुलाएंगे और अंत में गुब्बारे, ऐसे ही ये ब्रह्मांड जो है उसका ये तारे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और अब तो हम देख ही रहे हैं, कहते हैं कि विज्ञान भी अब मानने लगा है। तो वो ब्रह्मांड भी जब फैलता जाएगा तो अंत क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा, और वो एक्सप्लोजन से क्या होगा? फिर उसका अंत होगा। तो ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, बृहद। लेकिन जो चीज सदा फैलती है उसको विस्फोट जरूर होगा। जैसे अब आप लीजिए, हम बच्चा पैदा होता है, बच्चा कब तक बढ़ेगा? सीमा आएगी ना बढ़ने की, और फिर मृत्यु भी होगी, हम सब जानते हैं। बच्चा बढ़ता है, कभी सोचिए आखिर बढ़कर क्या करता है? सब बढ़ बढ़कर हम बूढ़े ही तो हो रहे हैं। बच्चा बढ़ बढ़कर बस बूढ़ा होता है। माँ क्या करती है? अपने बच्चे को जन्म के बाद से इतनी सुविधाएं, इतना खिलाना पिलाना सब कुछ करती है। क्या करती है? वो अपने बच्चे को बुढ़ापे की तरफ ले जा रही है। बच्चा बूढ़ा ही हो रहा है ना, मौत के सिवाय कोई जगह नहीं, अंत में मौत पे ही पहुंचना है। मृत्यु से हम बचकर चलते हैं, हम सोचते ही नहीं उसके बारे में। हम ये सोचते ही नहीं कि जन्म हुआ है मतलब वो मृत्यु की शुरुआत है। हम सोचते ही नहीं है कि जो हम फैल रहे हैं वो फूटने की तैयारी है। फैलने की जो आखिरी सीमा है वो क्या है? फूट जाना। जो जितना जल्दी फैलेगा वो उतना जल्दी फूट जाएगा। तो ये दो विरोधी बातें हमें एक साथ दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन श्री कृष्ण को दिखाई पड़ती हैं। वो कहते हैं वह अव्यक्त से जो पैदा होता है और फैलता है वह ब्रह्मा का दिन, फिर अव्यक्त में सिकुड़ने लगता है वह रात, और फिर अव्यक्त में लीन हो जाता है वह है प्रलय। ये हम समझ चुके हैं। फिर अव्यक्त में लीन हो जाता है वह प्रलय है, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में, जब ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल होता है तो अव्यक्त में ही सब कुछ लय हो जाता है, सब कुछ अव्यक्त में चला जाता है।
तो फिर क्या कहते हैं अर्जुन को श्री कृष्ण यहाँ, कि ये भूत समुदाय जो हमने पढ़ा ना अभी, भूतवा भूतवा, उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ, उसका वश चले तो वो ना हो लय बार बार, प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है, रात्रि के प्रवेश काल में लय हो जाता है, दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। तो जैसे हमने क्या कहा, एक व्यक्ति के लिए व्यक्ति क्यों बार बार पैदा होता है, अपनी ही वासना के कारण। इसीलिए गीता में निष्काम 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 गीता का सारा सार है, सब कुछ करो लेकिन निष्काम, कामना रहेगी तो ये जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटेगा। तो इसलिए अपनी ही वासना के कारण, अपनी ही वासना के वश में हुआ या वासना के कारण अवश हुआ, फिर मरते क्षण में कामना करता है, मरते क्षण में कामना करी तो फिर जन्म हो गया, फिर जन्म हो जाता है, फिर दौड़ता है, फिर सुबह, फिर रात, फिर मरता है। तो कृष्ण कहते हैं जैसे ये व्यक्ति का है ना, इसी तरह समझ लो ये पूरा ब्रह्मांड भी है। अर्जुन को समझा रहे हैं, वो विराट रूप दिखाएंगे, अभी हम 11वें अध्याय में पहुंचेंगे। सब जानते हैं कि अर्जुन को कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। माता को बचपन में अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया था, मिट्टी खाने की शिकायत आने पे जब माँ यशोदा ने मुंह खोला था। तो ठीक ऐसे ही कृष्ण कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड भी, ये समस्त भूत समुदाय जो कुछ हमें दिखाई पड़ता है, अगर इसको हम इकट्ठा कर लें तो ये भी वासना के वश में हुआ, कामना से प्रेरित हुआ, फिर पैदा होता है, फिर लय को उपलब्ध होता है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है, और ये खेल इसी भांति चलता रहता है। लेकिन क्या कहते हैं कृष्ण आगे 20वें श्लोक में, अव्यक्त से भी, ये जो अव्यक्त है इससे भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण, एकदम विलक्षण जो सनातन अव्यक्त है, जो सनातन अव्यक्त है वो कभी व्यक्त और कभी अव्यक्त नहीं होता, सनातन अव्यक्त है, वो हमेशा अव्यक्त ही रहता है। वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। ये हमने 20वां श्लोक पढ़ा था ना, परह तू तस्मात् अव्यक्तात् अन्य सनातन है परह भाव है। यह अव्यक्त, वो अव्यक्त ईश्वर स सर्वेषु भूतेषु, वह सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो अब ये श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं, थोड़ा समझ लेते हैं फटाफट। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उस उत्तर में वे कह रहे हैं कि ये तो नष्ट होता ही रहता है, ये बहुत विचार की बात है। ये अर्जुन से कह रहे हैं कि तू इसकी फिक्र करता है। अर्जुन ने कहा ना कि सामने जो लोग हैं मैं उनको नहीं मार सकता, तो वो कहते हैं कि तू ये फिक्र करता है कि सामने जो आदमी खड़े हैं मर जाएंगे। भाई ये तो बहुत बार मर चुके हैं, ये पहले हमने पढ़ लिया, पहले दूसरे अध्यायों में। ये फिर जन्म लेंगे, ये फिर मरते रहेंगे। ये मरना और ये जन्म लेना प्रकृति का हिस्सा है। और कृष्ण कहते हैं इन आदमियों की तो तू बात ही छोड़ दे, ये पूरी प्रकृति भी न जाने कितनी बार बन चुकी है, कितनी बार मिट चुकी है। अनंत है ये प्रक्रिया, अंत ही नहीं है इसका। कैसी है ये प्रक्रिया? अनंत है। ये सब होता ही रहता है, बनता ही रहता है, मिटता ही रहता है। वासना बनाती है, फिर वासना ही मिटा देती है। तो तू इसकी चिंता में मत पड़, तू इसकी चिंता को धर्म मत समझ। तू ये मत सोच कि मैं इनको मारने से बच जाऊंगा तो ये मरेंगे नहीं। तू नहीं मारेगा, कोई और निमित्त बनेगी, मृत्यु तो होकर रहेगी। और तू अपने को कर्ता भी मत मान। गीता यही कहती है ना, ना अपने को कर्ता मानो ना अपने को भोक्ता मानो। तू इनको मारने वाला बनेगा ऐसा मत सोच, तू इनको बचाने वाला बन रहा है ऐसा भी मत सोच। तो ये कुछ होगा ही नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड का नियम है, ये इसी तरह चलता रहेगा। ये पूरा अस्तित्व भी फैलता है, सिकुड़ता है, बनता है, मिटता है, व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है। तो इस चिंता में अर्जुन पड़ ही मत। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुझे उसकी भी खबर देता हूं, मैं तुझे वो भी बता देता हूं कि उस अव्यक्त से भी परे, जिस अव्यक्त से ये ब्रह्मांड पैदा होता है, अदृश्य से, अगोचर से ये ब्रह्मांड पैदा होता है, वह भी अव्यक्त पूरा अव्यक्त नहीं है। बहुत ही सूक्ष्म दर्शन की बात है, बारीक है, नाजुक भी है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे मैंने अभी अव्यक्त कहा एक क्षण पहले, अनमैनिफेस्टेड, वह भी पूर्ण अव्यक्त नहीं है। उन्होंने कहा ना ब्रह्मा के व्यक्त से अव्यक्त में चला जाता है, कृष्ण कहते हैं वो अव्यक्त भी पूरा अव्यक्त नहीं है, क्योंकि वो भी प्रकट तो हो ही जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एक बीज है, हम कहेंगे कि ये वृक्ष है वो बीज से ही निकलेगा ना, लेकिन हम क्या कहते हैं कि वो वृक्ष जो है उस बीज में अव्यक्त रूप में है, अव्यक्त है। तो बीज में वृक्ष अव्यक्त रूप में है, लेकिन वो पूरा अव्यक्त नहीं है। यदि हम उस बीज को जमीन में गाड़ेंगे, खाद देंगे, पानी देंगे, तो अंकुर फूटेगा, वृक्ष बनेगा और हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। तो
ये पूरा अव्यक्त नहीं हुआ, बीज अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, लेकिन फिर व्यक्त तो हो ही जाता है जब हम उसे जमीन में गाड़ देते हैं, इसलिए हम उसे पूर्ण अव्यक्त नहीं कह सकते। तो जो प्रकट हो जाए वह अप्रकट था, लेकिन वो नाम मात्र का, बीज नाम मात्र को अप्रकट है, तैयारी तो है, बेचैन है वो व्यक्त होने के लिए कि कब मुझे जमीन में डाला जाए, कब मुझे खाद पानी दिया जाए और मैं वृक्ष के रूप में पहले अंकुर और फिर वृक्ष बनूं। तो अभी जिस अव्यक्त की बात कही, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन वह व्यक्त अव्यक्त है, माना अव्यक्त है, लेकिन नाम मात्र को है, क्योंकि व्यक्त हो जाता है, माना कि अदृश्य है लेकिन वो दृश्य भी हो जाता है, तो वो पूरा नहीं है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, हम तो नहीं पकड़ पाते, वो कहते हैं इन दोनों के पार, इस अव्यक्त के भी पार, बियॉन्ड दिस एनी मैनिफेस्टेड, वह ब्रह्म है, वो ब्रह्म, परम ब्रह्म, वह अव्यक्त से भी अति परे है, अव्यक्त से भी अति परे, उसके भी पार, पार के भी पार, अतिक्रमण का भी अतिक्रमण करता हुआ वह ब्रह्म है जो सनातन अव्यक्त है, वो कभी व्यक्त व्यक्त होता ही नहीं है, वो इटरनली अनमैनिफेस्टेड है, तो ये टेम्परेरी नहीं। तो ऐसा अव्यक्त भाव भी है, ऐसा अव्यक्त अस्तित्व भी है, एक ऐसा अव्यक्त होना भी है जो कभी न व्यक्त हुआ है, न होगा, न हो सकता है, वो अव्यक्त के भी परे है, और वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, या वही मोक्ष है, या जो भी नाम हम देना चाहें, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट नहीं होता? क्योंकि उसका कभी सृजन ही नहीं हुआ। यह तय है कि जिस चीज का भी सृजन होता है, जो भी चीज बनती है, वो नष्ट जरूर होती है। उसकी कभी सुबह नहीं हुई, उसकी कभी सांझ नहीं हो सकती, उसकी कभी सृष्टि नहीं हुई तो उसकी कभी प्रलय नहीं हो सकती। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तू अगर जानना चाहता है अमृत को जो कभी मरता ही नहीं, अगर तू जानना ही चाहता है कि कैसे मैं लोगों की मृत्यु से बचूं, ये जो तू सामने जिनसे बचना चाहता है, तो अर्जुन तो उसे जान ले जो अव्यक्त के भी परे है। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, हमेशा जितनी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, हम अपने आप को लेते हैं। हमारे भीतर भी तीन परतें हैं, एक व्यक्त जो हमारा शरीर है, एक अव्यक्त जो हमारा मन है, और एक अव्यक्त के भी पार अव्यक्त जो हमारी आत्मा है। इतना तो हम सब जानते हैं कि शरीर, मन और बुद्धि से परे भी कुछ है। अब तक 8वें अध्याय तक पहुंच गए, इतना तो हम सब समझ चुके हैं। तो हमारी भी तीन परतें हो गई। मन में कुछ भी हो तो आज नहीं कल व्यक्त हो जाता है। मन में अव्यक्त तो है, अव्यक्त रूप से बहुत कुछ छुपा हुआ है हमारे मन में, लेकिन वो उतना अव्यक्त नहीं है, वो आज नहीं तो कल वो प्रकट हो ही जाएगा। और शरीर तो हमें दिख ही रहा है, व्यक्त है ही, हालांकि वो भी हम देखेंगे कि शरीर भी हमारे लिए पूरा व्यक्त नहीं है, तो उसमें कुछ अव्यक्त नहीं है, वह व्यक्त है ही। मन में जो कुछ है वह आज नहीं तो कल व्यक्त ही हो जाएगा, बीज की तरह, जैसे बीज से वृक्ष पैदा होता है। इसलिए जब हम मरते हैं तो होता क्या है, शरीर तो छूट जाता है लेकिन मन नहीं छूटता। मन को हम साथ ले जाते हैं और वो मन ही बीज है, वह बीज है, कैप्सूल है, बंद है, हमारे साथ जाता है, फिर नए शरीर को बना लेता है। हम हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि अगर मरते हुए आदमी के मन को पहचानने की क्षमता हो हमारे अंदर, तो मरते क्षण में उसके मन के अध्ययन से यह तय किया जा सकता है कि वह किस भांति अगला जन्म लेगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। ये भी जाना जा सकता है कि वह सुंदर होगा, कुरूप होगा, बहुत अधिक वासना से ग्रस्त होगा कि कम वासना से ग्रस्त होगा। ये सब जाना जा सकता है। कैसे? मरते क्षण में मन सिकुड़कर बीज बन जाता है, उस बीज में बिल्ट इन भीतर छिप जाती है सारी प्रक्रिया नए शरीर को ग्रहण करने की। ये प्रूव्ड है, ये चीजें जिनको आती है ये विद्या, वो बता सकते हैं उस मरते क्षण में व्यक्ति के लिए। इसलिए इस जगत में कोई असुंदर पैदा हो रहा है, कोई सुंदर पैदा हो रहा है, जो कुछ भी हम लेकर पैदा हो रहे हैं वह हमारे मन के साथ लाया हुआ बीज है। हम उसका बीज लेके आए हैं पिछले जन्म से अपने साथ उस बीज के अनुसार ही ब्लूप्रिंट, नक्शा हमारे मन में छुपा है, वह हमारे शरीर को निर्मित करता है, बनाता है। ये जो शरीर आज बनकर खड़ा होता है, योग की गहनता को जो लोग जानते हैं, ये खाली योगासन और ये नहीं, योग के जो 8 अंग हैं, जो समाधि की अवस्था है, जो योग की गहनता को जानने वाले निरंतर जानते रहे हैं कि मरते क्षण में आदमी के बीज को देखा जा सकता है, ये क्षमता होती है। अब ये कहाँ यात्रा करेगा, कैसे यात्रा करेगा, कैसा क्या इसका फल होगा, वो सब देखा जा सकता है। अभी वैज्ञानिक भी बहुत थोड़ी थोड़ी देर में बहुत थोड़ा सा पहुंचे हैं। वो कहते हैं हम मरने से पहले तो नहीं, लेकिन माँ के पेट में पहला अणु जब जन्मता है
वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं। तो उसका अध्ययन करके हम बता सकते हैं बहुत सी बातें कि इस आदमी की आंखों का रंग क्या होगा, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसके बाल कैसे होंगे, ये कितनी उम्र का हो सकेगा, बुद्धि कैसी होगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो विज्ञान भी अब कहने लगा है कि हम माँ के पेट में जन्म का जो पहला क्षण है मुहूर्त का, जब पहला अंडा निर्मित होता है, तब उस अंडे के अध्ययन से बहुत कुछ कह सकते हैं कि क्या क्या होगा। तो विज्ञान अभी थोड़ा ही पहुंचा है। अच्छा, एक बात और, जैसे हम कहते हैं कि माँ के पेट पे पहला अणु बना है, वो माँ और पिता के संयोग से बना है, उनके एक एक अणु से मिलकर बना है। लेकिन अब हम गहराई में जाएं, वह सिर्फ माँ और पिता के देह कणों से मिलकर नहीं बन गया है, उसमें एक नया तत्व भी प्रविष्ट हुआ है। वह अव्यक्त मन है जो वो साथ लेकर आया है। माँ का अणु भी व्यक्त है, पिता का अणु भी व्यक्त है, वे तो व्यक्त है, उनसे तो देह बनेगी, लेकिन उन दोनों के बीच में एक तीसरा तत्व भी प्रवेश कर गया है उस पैदा होने वाले बच्चे के अंदर। वो है उसका वो मन जो बीज रूप में वो साथ लेके आया है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक ही माँ बाप के कितने बच्चे होते हैं, सब बच्चे भिन्न होते हैं, उसका और कोई कारण नहीं है। व्यक्त तो सबका एक ही है, लेकिन अव्यक्त जो मन प्रवेश करता है ना सबका, वो सबका अलग अलग है। वे सब अपनी अपनी यात्राएं साथ लेकर आ रहे हैं, वे सब भिन्न हो जाते हैं। इस जगत की भिन्नता जो हमें दिखती है, हमारे अव्यक्त मन की भिन्नता है, जो बीज हम साथ लेकर आए हैं। फिर वह रोज रोज प्रकट होनी शुरू होगी, बच्चा बड़ा होगा, मन शरीर में फैलने लगता है, प्रकट होने लगता है। तो इन दोनों के पार, व्यक्त शरीर और अव्यक्त मन के पार, अव्यक्त से भी परे, अति परे जो है वो आत्मा है। ये व्यक्ति के अणु को हम समझ ले तो ठीक ऐसा ही समझ लो विराट अस्तित्व का अणु महाअणु भी है। तो हम इसी तरह प्रकृति को समझ सकते हैं। व्यवस्था दोनों की एक जैसी है, इसलिए पुराने शास्त्र क्या कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये तो सब जानते हैं हम, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि क्या समझा रहे हैं हमें। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, फैला हुआ है, सिर्फ विराट बड़ा रूप है। किसी चीज का हम छोटा रूप देखते हैं, उसी का हम बड़ा रूप, तो बड़े रूप को दिखाने के लिए जैसे हम ग्लोब बना देते हैं कि पूरा पृथ्वी तो नहीं दिखा सकते, एक छोटा सा हम उसका अपनी टेबल पे भी रख लेते हैं, उसी का बड़ा रूप कहते हैं फिर पृथ्वी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुझे सच में ही विनाश की संभावनाओं के पार जाना है, तो तू उस ब्रह्म की खोज कर, जो न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है, न कभी प्रकट होता है, न अप्रकट होता है, न बनता है, न बिगड़ता है, न संग्रहित होता है, न बिखरता है, बस वो है, बस जिसकी ना सुबह है ना सांझ है, आना नहीं जाना नहीं। तो हे अर्जुन, तू उसकी खोज कर जो बस है और कुछ नहीं। तो अब उसकी खोज कहां से हो सकती है? हम कह लें चलो गीता पढ़ लेते हैं, गीता तो हमें सब कुछ समझा रही है। काश इतना आसान होता कि गीता को पढ़ लिया, समझ लिया, चलिए हमने सिद्धांत भी समझ लिए सारे, है ना, तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारी बौद्धिक समझ पूरी हो जाए तो भी कुछ नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ बार बार कहा है, सब समझ लेते हैं, शब्दों को समझ लेते हैं, सिद्धांतों को समझ लेते हैं, फिर भी हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। वह तो तभी पड़ेगा जब इस समझ को हम अनुभव में ले आए। कहाँ ले आए? अनुभव